एएम न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। क्या सुहासन नो ये है बड़ा हनुमान मंदिर, जहाँ पशु के नवरात्रों को बच्चों को लंगूर बनाया जाता है। लंगूर क्यों बनाया जाता है? जिसके घर में कोई औलाद नहीं होती वो अपनी पूरी करते हैं जहाँ पर, और जब उसके घर में कोई औलाद आ जाती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो ये लंगूर बनाने के लिए इस मंदिर में देश विदेशों से लोग जो है ना वो आते हैं। ये परंपरा है इस मंदिर की। बाकी हम पंडित जी से बातचीत करेंगे कि इसका महत्व क्या है। दुर्गाना तीर्थ में, दुर्गाना तीर्थ का इतिहास बहुत लंबा है। वो भी हैं पुजारी जी से, उनसे पूछते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। पंडित जी, इस मंदिर का क्या इतिहास है, ये थोड़ा सा विस्तार से बता दें। ये ऐसा है, ये रामायण काल का मंदिर है। जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उस समय घोड़ा छोड़ा था, तो घोड़ा को राम जी की सेना ढूंढती ढूंढती आई और लवकुश ने घोड़े को पकड़ा है। लवकुश के साथ सभी का युद्ध हुआ है, हनुमान जी भी साथ में आए हैं। तो हनुमान जी ने जब देखा है कि ये इतने छोटे बच्चे हैं और इतने वीर हैं, ये कौन है, तो हनुमान जी ने ध्यान लगाया है, तो देखा तो उनमें राम जी का दर्शन किया है हनुमान जी ने। तो हनुमान जी ने युद्ध नहीं किया है लवकुश से, तो लवकुश ने हनुमान जी को यहाँ पर बांध दिया है। तो ये जो हनुमान जी हैं बहुत प्राचीन है और बैठी हुई मुद्रा में है। ये सामने जो वृक्ष है उससे हनुमान जी को बांधा गया है, इसीलिए हनुमान जी का मुख इधर की साइड में है। बहुत प्राचीन है, रामायण काल से ये हनुमान जी हैं, विराजमान है, स्वयं भू है, अपने आप प्रकट हुई मूर्ति है ये जो लंगूरों का क्या इतिहास है इस मंदिर में? लंगूरों का इसीलिए इतिहास है कि जो बच्चे थे लवकुश, उन पर प्रसन्न हो गए हैं, और तभी से ये बच्चों पर प्रसन्न होते हैं। जिनके संतान नहीं होती है तो उनको ये आशीर्वाद देते हैं या फल देते हैं, और उससे वो बच्चे जब होते हैं तो उनको लंगूर बनाते हैं, लाल वस्त्र पहना करके, और उनको लंगूर बनाया जाता है। और साल में ये जो शरद के नवरात्रे हैं, इनमें मत्था टेकते हैं। साल में एक बार ही लंगूरों का मेला लगता है यहाँ पे। लंगूर बनाने कोई आयु है? कोई क्या लंगूर जो बनाते हैं लोग, उसकी कोई आयु है? आयु में ये है, हाँ, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल में बनते हैं, चौथी साल में नहीं बनाते हैं, फिर 5वीं में बनाते हैं, 7वीं में बनाते हैं, 9वीं में बनाते हैं, 11वीं में बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। 4, 8, 12 में नहीं बनाते हैं। ये जो मंदिर आप जो 15 तारीख को पहला नवरात्रा 15 तारीख ये को कितना बजे यहाँ शुरू हो जाएगा? यहाँ सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाएगा, और जो लंगूर बनने वाले हैं वो 3 बजे आ जाते हैं। सुबह 3 बजे आकर के पहले पूजा कराते हैं और वस्त्र धारण करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आते हैं। जो ये दुर्गाना मंदिर है, हाँ, उनके अंडर में ही है ये मंदिर? हाँ जी, हाँ जी, ये तो दुर्गाना कमेटी के ही अंडर में है। अगर किसी के पास वस्त्र पहनाने के लिए ना हो तो क्या दुर्गाना कमेटी उनका हाँ, सहयोग करती है? दुर्गाना कमेटी ने व्यवस्था की हुई है, उनको यहाँ पे वस्त्र दिए जाते हैं, और वो पहले से वस्त्र ले जा रहे हैं।
करीबन 1 महीना हो गया है, श्राद्धों से पहले से ही लेके जा रहे हैं वस्त्र सभी, और फिर अभी नवरात्रों में भी पहले नवरात्रे से भी फिर ले जाना चालू, मस्या वाले दिन भी ले जाएंगे लोग, और पूरे नवरात्रे फिर जो वस्त्र पहले से ही मानो बांटे गए हैं वो पहन के फिर उस दिन चालू हो जाता है। जब हम पहले नवरात्रे को कोई बच्चा बनता है तो उसकी विधि क्या है, पूजन की विधि क्या है? उसमें नहा धो करके बच्चे को घर से लाते हैं, माता पिता और बच्चा तीनों, उनके परिवार के रिश्तेदार वो भी आते हैं, और पहले दिन पूजा होती है, पूजा करा के फिर बाने की पूजा करा के वस्त्रों की पूजा करके फिर वो वस्त्र धारण करते हैं, और दोनों टाइम नंगे पैरी मत्था टेकने आते हैं, सुबह और शाम को। सुबह मंदिर 1:15 बजे तक रहता है, सुबह 4 बजे खुल जाता है और शाम को फिर 3 बजे खुल जाता है, और रात को 10 बजे तक वो दर्शन करते हैं। दोनों टाइम नंगी पैरे आते हैं और ढोल नगाड़े के साथ में वो आकर के मत्था टेकते हैं यहाँ पे, और ऐसी परंपरा है। हाँ। अब हम उसको लास्ट दिन कब उनके वस्त्र जो है यहाँ फिर दोबारा वापस? हाँ, लास्ट वाले दिन जो दशहरा है उस दिन लास्ट होता है, रावण को विजय करके, यानी जब जिस समय पर राम जी गए हैं उस समय तीर मार के, और फिर वो मत्था टेक देते हैं। उससे अगले दिन यहाँ करके सरोवर में, यहाँ पे जो दुर्गाना तीर्थ का सरोवर है उसमें स्नान कराते हैं बच्चे को पहले, और फिर उन वस्त्रों को यहीं पे छोड़ देते हैं, और दूसरे वस्त्र पहन करके और अपने प्रायश्चित के लिए या हनुमान जी के आगे मत्था टेक के माफ़ी मांग के, कोई गलती हो जाती है, कई गलतियाँ अनजान में भी हो जाती हैं, ऐसी गलतियों के लिए माफ़ी मांग करके वो फिर यहाँ से जाते हैं, और उससे उनकी कामना सब पूरी होती है। ये थे पुजारी जी जिन्होंने से हमने बातचीत की, और उन्होंने पूरे विस्तार से बताया हमें। हम दुर्गाना कमेटी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने हर साल जो मेले का बीड़ा उठाया हुआ है, वो जिनके पास कुछ नहीं होता वस्त्र व लंगूर बनाने के लिए, वो दुर्गाना कमेटी उनको देती है। आगे चलते हैं, आगे और विस्तार से आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे, तो स्टोरी तो तभी बनेगी इसकी। अरुण खन्ना जी से, महासचिव श्री दुर्गाना कमेटी के, उनसे पूछते हैं कि सर जो ये 15 तारीख को नवरात्रों का मेला भी लग रहा है और लंगूरों का भी प्रोग्राम है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे जी ये एक बहुत बड़ा पर्व क्योंकि पूरे देश में मनाया जाता है और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू बैठा है ये शरद नवरात्रि के नाम से भी जाना है, क्योंकि इसमें माँ दुर्गा ने महिषासुर का 9 दिन युद्ध करने के बाद 10वें दिन जो है उसका वध किया। इसी तरह भगवान राम का जो रावण के साथ युद्ध हुआ था उसमें भी 10वें दिन ये विजय प्राप्त की। इन नवरात्रों की जो व्यवस्था है दुर्गाना तीर्थ में हमेशा से होती रही है, और विश्व में जो एक ही जो अपना मेला है लंगूर मेला वो यहाँ पर लगता है, जिसमें लोग मन्नत मांगते हैं कि भाई मेरे घर संतान हो, तो वो फिर अपनी मन्नत बांध जाते हैं, फिर जब वो मन्नत पूरी होती है तो लंगूर आते हैं। उसमें जो विशेष जो देखने वाली बात है कि वो 10 दिन का व्रत माँ और बेटे का है। जैसे माता अंजना जी के साथ हनुमान जी बचपन में रहते थे कि जैसे उन्होंने ज़मीन पे सोना, साबुन नहीं लगाना और किसी के घर का खाना नहीं, चाकू का कटा नहीं खाना, ये सब व्रत जो है पूरे 10 दिन पालन करना पड़ता है, और चप्पल भी नहीं पहनना, ना माँ ने ना बच्चे ने। तो ये सारी व्यवस्थाएं सारी जो है हम कि उनको कोई दिक्कत ना हो। लगभग 5 से 6 हज़ार बच्चा जो है वो अलग अलग एज ग्रुप का वो बनता है, उनके साथ उनके परिवार के लोग भी काफ़ी तादाद में आते हैं, और उसके साथ कई जो बड़े हैं वो बजरंगी सेना के रूप में भी आते हैं। ऐसे भी हज़ारों लोग जो है वो 10 दिन का व्रत करते हैं और आते हैं। उसके लिए हमने बाकायदा इसकी अपने कार्यकर्ता जो साधक हैं हमारे, उनकी जो है ड्यूटियाँ वो सेवा में लगी हुई हैं। लगभग 150 से 125 के बीच में वो कार्यकर्ता पूरा समय यहाँ पर सेवा में रहेंगे। ये जो हमारी इंटरनल जो सेवा है, ताकि जनता ने भी आना है, दर्शन करने हैं, और उसके साथ साथ जो है वो बजरंगी सेना ने भी आना, उनका बहुत भी काम जाम रहता है, और लंगूरों को भी दिक्कत ना हो क्योंकि उन्होंने 2 टाइम वहाँ पर करना है। लंगर यहाँ पर अटूट चलता है। इसके साथ साथ हमारा 700 साल पुराना माता शीतला माता का भी मंदिर है,
उसमें भी लस्सी चटनी है, तो उसमें भी पूरी व्यवस्था रहती है। और उसमें इस बार पहले भी किया था, इस बार विशेष रूप से माता का भवन बना रहे हैं। और उस प्रभु की कृपा से ऐसा रहता है, पहले भी हमने किया तो उसकी फ़ोटो भी हम पुरानी निकालेंगे, कि अपने आप देवी काली माँ जो है वो प्रकट हो जाती है। और ये सब भक्ति का कमाल है, क्योंकि अपना ये जागृत देवस्थान है, तो वो 9 दिन पूरे यहाँ पर पूरे भजन 2 टाइम होते हैं। और नवमी को, अष्टमी को भी और नवमी को भी माँ दुर्गा का हवन किया जाता है, जो पूरी विधि अनुसार शास्त्र सम्मत तरीके से सब लोग उसमें बैठ के इसका पालन करते हैं। और पूरे जो नवरात्रे हैं, इसमें जो दुर्गाना कमेटी ने विशेष रूप से कार्यक्रम लिया है कि भी नवरात्रे हैं, तो जिस दिन जो नवरात्रा रहेगा उस दिन कौन सी देवी का है, तो वो सब वो रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये जो आपने देखा होगा, कई चीज़ें हमारी लुप्त होती जा रही हैं, अपनी संस्कृति में भी कई चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। तो हमारा श्री दुर्गाना कमेटी का नारा है, श्री दुर्गाना कमेटी का ज्ञान, अपनी संस्कृति अपना मान। वो इसलिए है कि भाई ये जो हम कहते हैं व्रत का खाना खाना है, आज ही हम सब हमारे उपाध्यक्ष जी बैठे हैं जो पूरे हमारे भोग भंडार का सारा कार्य देखते हैं, तो उन्होंने भी विशेष रूप से कि भाई व्रत में क्या क्या चलता है। अरे भाई आज नई पीढ़ी पूछती है हम ये क्यों खाएं, वही चलने दें। तो ये मौसम में, ये नवरात्रों में, ये व्रत का खाना खाने से हमारे शरीर को ये लाभ होने वाला है, इसकी भी रिसर्च हो रही है और इसको भी हम जल्दी ही आपके सामने रखेंगे। और एक बात मैं आपके माध्यम से धर्म प्रेमी जनता को, अपने भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि सनातन का कोई भी जो विचार है ये साइंटिफिक है, भले हमें पता ना हो, लेकिन कोई भी विज्ञान पर आधारित नहीं है, ऐसा है ही नहीं। तो इसलिए हम नई पीढ़ी को आपके माध्यम से भी फिर निवेदन करना चाहते हैं कि जो अपनी संस्कृति में, अपने संस्कारों में जो बुज़ुर्गों ने एक चीज़ बना के रखी है उसका पालन करें। उससे हमारा भी भला होगा, हमारे देश का भी भला होगा, हमारे प्रांत का भी भला होगा। जय श्री राम। खन्ना जी, जो दुर्गाना हनुमान मंदिर लंगूरों का टाइम क्या है? ऐसे सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाएगा। 4 बजे पहले दिन तो क्योंकि मत्था टिकाना होता है, सरोवर में स्नान होता है, बच्चों को स्नान कराते हैं, दही के साथ स्नान होता है, साबुन तो लगाना नहीं होता। तो वो माताएं अपने बच्चे को स्नान करा के और वहाँ बाकायदा पहले मत्था टिका के फिर वो चोला धारण होता है। तो सुबह 4 बजे से लाइनें लग जाती हैं। वो सब करने के बाद फिर दोपहर में 1 घंटा जो है भोग के लिए, ठाकुर जी का भोग लगता है, तो उसके लिए मंदिर बंद होता है। 3 बजे वापस खुल जाएगा और रात 10 बजे तक वो जो है आता रहेगा। ये प्रथा 10 दिन चलेगी कि 11 दिन भी चलेगी? नहीं, ये प्रथा जो है 10वीं तक, दशहरे तक रहती है। और दशहरे को भी विशेष रूप से, जो मैं एक बात भूल गया आपको कहना, दशहरा दुर्गाना कमेटी मनाती है। दशहरा ग्राउंड पास में ही है। पहला तीर लंगूर मारते हैं, रामचंद्र जी बाद में मारते हैं। ऐसा ये सदियों से, जब से ये लंगूर मेला शुरू हुआ है तब से ये प्रथा है। तो वो पहला तीर वो मारेंगे, सगन होता है, फिर उसके बाद जो है रामचंद्र जी तीर लगाएंगे। खन्ना जी, छोटी सी बात है, ये जो वट वृक्ष है जहाँ पर लव कुश ने हनुमान जी को बांधा था, उसके बारे में कुछ ऐसे देखिए कि जिस